Hi dear student, today we are going to start a English poem from class 9th. Its name is The Snake Train. तो आज हम इस पोएम को कवर करेंगे. Most of us think of snake as fearsome symbols of death, but the snake in this poem is itself a victim. यहाँ पे बताया गया है कि हम में से बहुत से लोग ऐसे हैं जो सोचते हैं कि जो स्नेक होता है वो फियरसम सिंबल ऑफ डेथ है, यानी मृत्यु का एक भयानक सिंबल है, प्रतीक है. बट इन दी बट द स्नेक इन दिस पोएम इज इटसेल्फ अ विक्टिम. लेकिन यहाँ इस पोएम में स्नेक खुद ही एक विक्टिम है, खुद ही एक शिकार है. तो आइए आगे की पोएम को देखते हैं. द स्नेक ट्राइंग टू escape the pursuing stick with sudden carving of thin long body. यहाँ पे जो पोएट हैं वो कह रहे हैं द स्नेक ट्राइंग टू escape the pursuing stick with sudden carving of thin long body. जो स्नेक है वह परसुइंग स्टिक यानी उसकी पीछा करती हुई जो स्टिक है उससे बचने का प्रयास कर रहा है. विथ सडन कार्विंग ऑफ थिन लॉन्ग बॉडी, अपनी पतली लंबी शरीर को सडन कार्विंग करते हुए. सडन मतलब तुरंत ही, कार्विंग मतलब सिकोड़ना, मोड़ लेना. तो हम लोग फिर से इस लाइन को देखेंगे. द स्नेक ट्राइंग टू escape द परसुइंग स्टिक विद सडन कार्विंग ऑफ थिन लॉन्ग बॉडी. स्नेक सर्प अपने अपना पीछा करती हुई स्टिक यानी छड़ी से बचने का प्रयास करता है. विद द सडन कर्विंग ऑफ थिन लॉन्ग बॉडी, अपनी लंबी शरीर को सिकोड़कर, यानी स्नेक अपनी लंबी शरीर को सिकोड़कर कर्व करके वह अपने पीछा करती हुई छड़ी से बचने का प्रयास करता है. हाउ ब्यूटीफुल एंड ग्रेसफुल आर हिज शेप्स. और यहाँ पोएट कहते हैं कि उसका यह शेप जो है, यानी इसका जो कार्विंग शेप है वह कितना सुंदर और कितना शानदार है. ही ग्लाइड्स थ्रू द वाटर अवे फ्रॉम द स्ट्रोक. इसके बाद में यहाँ बताया गया है कि ही ग्लाइड्स थ्रू द वाटर अवे फ्रॉम द स्ट्रोक. वह उस स्ट्रोक से, उस प्रहार से बचने के लिए है तो वह वाटर में ग्लाइड होकर, यानी उसमें वाटर से क्रॉस करके आगे निकल जाता है. ओ लेट हिम गो ओवर द वाटर इनटू द रिड्स टू हाइड विदाउट हर्ट. यहाँ पे पोएट कह रहे हैं कि ओ अरे उसे चले जाने दो रिड्स में. वाटर में जो रिड्स हैं, रिड्स एक प्रकार की जल वनस्पति होती है, उसके लिए रिड्स यूज किया गया है. तो उसको जैसे हिंदी में नरकट वगैरह भी बोल सकते हैं. तो यहाँ पे पोएट कह रहे हैं ओ लेट हिम गो ओवर द वाटर इनटू द रिड्स टू हाइड विदाउट हर्ट. ओ उसे पानी में जो रिड्स हैं, जल वनस्पति हैं, उसमें बिना किसी चोट लगे ही छिप जाने दो. स्मॉल एंड ग्रीन ही इज हार्मलेस इवन टू चिल्ड्रेन. और यहाँ आगे बताया गया है कि वह स्मॉल और ग्रीन है, वह छोटा और हरा है, और वह बच्चों के लिए हार्मलेस है, यानी हानि रहित है. Along the sand he lay until observed and chased away, and now he vanished in ripples among the green slim roots. अब यहाँ पे बताया गया है कि along the sand he lay until observed and chased away. वह बालू पर तब तक पड़ा रहता है जब तक कि उसका पीछा न किया जाए. and now he vanishes in ripples among the green slim roots. अब इसके बाद में जब उसका पीछा किया जाता है तो वह पानी में, यानी जो स्लिम वाटर में जो ग्रीन स्लिम होती है, ग्रीन स्लिम रूट्स होती है, यानी हरी हरी पतली जो रूट्स होती हैं, जल वनस्पतियाँ होती हैं, उसमें वह वैनिश हो जाता है. वैनिश मतलब गायब होना, अदृश्य होना. तो इस लाइन को फिर से हम लोग देख लेते हैं.
Along the sand he lay until absorbed and chased away, and now he vanishes in the ripples among the green slim reeds. अब वह बालू पर यानी रेगिस्तान में या बालू पर वह पड़े रहता है जब तक कि उसको देखा न जाए और उसका पीछा न किया जाए। एंड नाउ, और यदि ऐसा होता है तो वह क्या करता है, पानी में जो हरी कलर की या ग्रीन कलर की जो जल वनस्पतियाँ हैं, रिपल्स के साथ उसमें, यानी रिपल्स यहाँ पे जो पानी में लहरें होती हैं, वो छोटी छोटी वेव्स होती हैं, उसके लिए प्रयोग किया गया है। तो पानी में जो छोटी छोटी लहरें आती हैं, उनके बीच से होते हुए वह उन हरी पतली हरी जल वनस्पतियों में वैनिश हो जाता है, यानी अदृश्य हो जाता है, छिप जाता है या गायब हो जाता है। तो डियर स्टूडेंट, in this way we have completed this chapter, the snake drawing. And if you have any suggestion, any problem, then please give a comment. And for more video, please subscribe our channel, My English Guruji. Thank you. Have a nice day.